द मूवी वॉज ऑन बाला साहब ठाकरे, और उसमें एक चीज था कि जब उनको इंदिरा गांधी ने बुलाया था उनके साथ काम करने के लिए, देन ही वेंट एंड सेड वन थिंग, ही सेड ओनली वन थिंग: आई विल डेवलप माई सेल्फ एंड माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर विथ एनी वन फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। वहां से एक थॉट मेरे दिमाग में आया। बहुत बार हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख करके झुक जाते हैं। बहुत बार। और कई बार झूठे सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने आप को ऊपर दिखाना चाहिए। दोनों ही कंडीशन होती है। इमोशनली हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है और उसे करने का अधिकार किसे है, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, दो वर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या है? सेल्फ और रिस्पेक्ट यानी हम ही उसके जिम्मेदार हैं। उसका जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है। वर्ड में ही लिखा है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपनी आदर खुद करना है। और हम क्या करते हैं? The people are not doing my self-respect. The word is self-respect. Why you are expecting the respect from others? It is not others' respect. It is self-respect. So today we are going to do the tapping on self-respect and heal ourselves. कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे सही होनी चाहिए, हमारे इमोशंस उसके साथ कैसे मैच करेंगे। ठीक है। हालांकि कई बार मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचती है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचाते हैं, मुझे उस पे चोट पहुंचाते हैं, फिर भी मैं अपने आप की बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि इस सेल्फ रिस्पेक्ट के हर्ट की वजह से मैं अंदर से कई बार दुखी हो जाता हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। गो टू द आईब्रो पॉइंट। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं और वहां पे कोई मुझे कुछ बोल देता है, मेरे बारे में कुछ निगेटिव नकारात्मक बोल देता है, या मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, या मेरी वैल्यू नहीं करता है, या मेरे काम के बारे में तारीफ नहीं करता है, उसमें कंप्लेंट्स करता है, मुझे बुरा भला बोलता है, मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो मैं अंदर से बहुत हर्ट हो जाता। मुझे अंदर से लगने लगता है कि मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी कोई वैल्यूएशन नहीं हो रही है, और मैं अंदर से बहुत ज्यादा घुटने लगता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त कुछ काम करने को मन नहीं करता और मेरे अंदर पूरे निगेटिव वायरिंग होने लगती है। मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, मैं घबरा जाता हूँ, करते हुए काम से मैं डरने लगता हूँ। एक मिनट। लेकिन इस तरह से मैं अपने आप को कमजोर बनाने लगता। जो मुझे करना है वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरी एनर्जी इसको लो करने लगती। क्या इस तरह से मुझे जीना चाहिए? शायद बिल्कुल नहीं। मुझे क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? सबसे पहली चीज, तो यदि कोई व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मुझे जजमेंट कर रहा है, तो वह उसकी परिकल्पना है। वह मुझे पूरी तरह से समझ पाएगा यह आवश्यक नहीं है। और अगर मैं उसकी बातों को अपने ऊपर ले रहा हूं, मतलब मैंने उसको जज बना दिया है कि भाई जो तू बोल रहा है वो सही। मैं उसकी बातों को अनसुना भी कर सकता, मैं वहां से उठ के जा सकता हूँ, मैं उसकी बातों को वहीं पे कट ऑफ कर सकता हूँ, ये विचार है मेरे। और हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। उसके मन में खुद के लिए यदि रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो मेरे लिए क्या रिस्पेक्ट?
मैं जो काम करता हूँ, मेरे जो काम करने की कैपेसिटी है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कैपेसिटी है, वो मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ। ये मैं खुद को डिफाइन कर रहा हूँ और ये मेरी रिस्पेक्ट। मैं अपने काम को कर सकता हूँ, किस लेवल पे जाके कर रहा हूँ वो मुझे पता। मैं आज कितना अपने आप को अपग्रेड कर चुका हूँ, मैं कितनी जिम्मेदारियों को बराबर से निभा रहा हूँ, ये मेरा रिस्पेक्ट मेरे लिए। अगर मैं अपने काम और अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ तो यही मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई अदर व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट करे ना करे वो उसकी चॉइस है। मैं उसकी चॉइस के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। और हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। उसकी चॉइस से मैं इमोशनल हर्ट होकर के अपने किए करने वाले काम को छोड़ दूं तो मैं अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करूं। तो आज से मैं ये डिसाइड करूंगा कि जो मुझे काम करना है उसका जस्टिफिकेशन मुझे करना। मैं काम कैसा कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे खुद से एनालाइज करना है, ऑडिट खुद करनी है। मैं जो काम कर रहा हूं उससे दुनिया को कितना फायदा मिल रहा है इसका जजमेंट मैं कर सकता हूं, दुनिया नहीं कर सकती। दो चार रिव्यू और फीडबैक लोग अपने मर्जी से देते हैं। मुझे पता है कि जिसका फायदा होगा वो अपने वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, और ये सत्य है। भगवान से आशीर्वाद पाने के बाद वापस कोई भगवान के पास नहीं जाता। एग्जामिनेशन में पास होने के बाद, लड्डू चढ़ाने के बाद भगवान से वापस कोई मन्नत मांगने नहीं जाता है, और ये परम सत्य है। यानी यदि कोई इंसान मेरे पास आया और वो वापस दोबारा नहीं आया तो उसका भला हो गया है और वो अपने आप में खुश है। और मुझे उसके सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मेरा सम्मान तो मेरा भगवान करता है जो मेरे साथ। मेरे अंदर का इंसान मेरा सम्मान करे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। I respect myself that I don't want a respect from the anyone who is not caring. मेरी रिस्पेक्ट मैं करता हूं और मेरी रिस्पेक्ट के लिए मैं खुद जिम्मेदार। रेज योर बोथ हैंड एंड सरेंडर एंड से, हे परमपिता परमेश्वर, तूने जो शरीर मन आत्मा मुझे दी है मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। क्योंकि उस शरीर में, उस आत्मा में, उस मन में तू बसता है और मेरे लिए तू बहुत ही सम्मानित है। तेरा सम्मान मेरे लिए सब कुछ। अपने सर पे अपना हाथ रखिए और अपने आप को ब्लेस करिए। अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करिए। आप बहुत सम्मानजनक इंसान। एक बार अपने आप को खुद से हक करिए, गले लगाइए और फील करिए कि आप अपने आप को कितना सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान जो आप दूसरे से मांगते हो वो आज अपने आप के बीच। अब बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक आप सभी के लिए है। इट इज 963 हर्ट्ज म्यूजिक, अवेकन योर सोल। रेडी? चलो। River